वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मुजालिम पर तवज्जो दिलाएंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और पायदार तरक्की के अहदाफ भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। गजा में इसराइली जुल्म बर्बरियत के खात्मे के लिए दो रियासती हल नागुज़ीर। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद दो रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। इजलास हालिया न्यूयॉर्क एलामिया का तसलसल है। एलामिया 12 सितंबर को जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से मंजूर किया था। कॉन्फ्रेंस में दो रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मजबूत करने और गजा की सूरत हाल के तनाजुर में पायदार हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत की अपील कर दी। कौमी बैटर फ़खर जमान का गलत आउट बड़ा तनाज़ा बन गया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ICC TV एम्पायर की शिकायत कर दी। टीम मैनेजमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थर्ड एम्पायर ने वाज़ेह शवाहिद के बावजूद फ़खर जमान को गलत आउट दिया। TV एम्पायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ICC को ईमेल कर दी। गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत मैच में फ़खर जमान को 15 रन पर आउट करार दिया गया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, हमें लगा गेंद ज़मीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जा रही हैं। माहौल दोस्त बसों में सिर्फ 20 रुपये में सफ़र किया जा सकेगा। बुजुर्ग, खवातीन, माजूर अफराद और तलबा के लिए सफ़र मुफ्त होगा। आवाम को सस्ती और मयारी सफ़र की सहूलियात फराहम करना तरजीह है। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप का दौरा किया। मरियम नवाज रिलीफ कैंप में दस्तकारी स्टॉल्स पर गईं। बच्चों समेत सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अक्ले कुल हैं। विफाकी हुकूमत अकल के नाखून लेकर अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। सीनियर वज़ीर सिंध की विफाक पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं, सिर्फ हिमायत करती है। शर्जील मेमन ने मरियम नवाज को ना तजुर्बाकार वज़ीर आला करार दे दिया। कहा, नाकिस मनसूबाबंदी के बायस पंजाब में सैलाब से ज़्यादा तबाही हुई। बेहतर प्लानिंग से ज़्यादा नुकसानात से बचा जा सकता था। पंजाब में 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर किसानों को सब्सिडी दी जाती तो ये नौबत ना आती। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, रियासत मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानी PTI के साथ मुलाकात से बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा अच्छी बात है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि पंजाब में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि दरख्वास्त गुजार ने वाज़े नहीं किया दरख्वास्तों में मुफाद आमा का कौन सा सवाल है। ना ही ये बताया गया कि ऐसे कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए जिनके तहत आइन के आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल किया जा सकता है। दरख्वास्तों में आइनी दरख्वास्त के तमाम अज्जा पूरे नहीं किए गए और ना ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत फराहम की गई। यूरोप में दहशतगर्दी की जिम्मेदार नेटो और यूरोपीय यूनियन हैं। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का इल्ज़ाम, कहा नेटो और यूरोपीय यूनियन ही अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के फैलाव का बायस हैं। यूरोप यूक्रेन हुकूमत को असलहा फराहम करके दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। ये बयान क्रीमिया के सियाहती मुकाम याल्टा और दीगर इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद सामने आया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए। और फिलिपाइन के सूबे कागायान में तूफान रागासा से हर तरफ तबाही।
میٹرو منیلا سمیت کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بند۔ بوایان جزائر میں سب سے بلند سطح کا الرٹ جاری۔ 205 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے والی طوفان کے باعث درجنوں پروازیں اور فیری سروسز معطل۔ ساحلی علاقوں میں سمندری طغیانی کی وارننگ، لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی کے بریک ڈاؤن کا خطرہ۔ دوسری جانب اسپین کے علاقے کاتالونیا میں شدید بارشیں، گاڑی بہہ جانے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ سماعت کے دوران آخری 2 گواہان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ نیب آفیسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کا بیان قلم بند۔ سماعت کے دوران بانی PTI بشرا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا۔ دونوں گواہان کے بیانات پر 24 ستمبر کو وکلا صفائی جرا کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس ٹرائل جاری، بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سندھ میں ترکی کے نئے کونسل جنرل کی ملاقات، سرمایہ کاری کے لیے مختلف منصوبوں پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت بڑھنی چاہیے، ترکی کے سرمایہ کار سندھ آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ ترک کونسل جنرل بولے ترکی کے سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بنگلہ دیش کے نئے ڈیپٹی ہائی کمشنر محمد ثاقب صداقت کی بھی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور تجارت کو مزید مستحکم کرنے پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر بلوچستان میں منشیات کے خلاف فیصلہ کن مہم، اینٹی نارکوٹکس فورس اور مقامی اداروں نے پوست کی کاشت اور منشیات کے اڈوں کے خاتمے کے لیے بڑی مہم شروع کر دی۔ منظم کارروائیوں کے دوران کئی علاقوں میں پوست کی فصلیں تلف، منشیات کی پیداوار اور ترسیل میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ منشیات کے نیٹ ورکس اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مکمل ناکام کرنے کے لیے متبادل روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چارلی کرک کو آزادی اظہار رائے کا سب سے بڑا علمبردار قرار دے دیا۔ چارلی کرک کی یاد میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ کرک کو سچ بولنے اور آزادی اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنے پر قتل کیا گیا۔ چارلی کی موت المناک سانحہ ہے جس نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ چارلی کرک کی اہلیہ اریکا کی جذباتی تقریر، شوہر کے مبینہ قاتل کو معاف کرنے کا اعلان۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی ملاقات، چارلی کرک کی یاد میں تقریب، بلٹ پروف شیشے کے پیچھے ہاتھ ملایا۔